नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 2 के अंतर्गत महाकवि बाण भट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी कथा में समाहित सुखनासोपदेशः पढ़ाने जा रहा हूँ। सुखनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहे कि हे पुत्र चंद्रापीठ, जब किसी को राज्य मिल जाता है तब उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं और व्यक्ति लक्ष्मी में इतना लीन हो जाता है कि उसे कुछ अच्छा बुरा नहीं समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तमाम उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है। और राजा लोग जब लक्ष्मी को पा करके संपन्न हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, अधिकार आ जाते हैं, तो वह ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं जिसके कारण वो स्वयं तो मौज मस्ती करते हैं लेकिन दूसरों को दुख देने में ही जो है मौज मस्ती मानते हैं, उसी में जो है सब सुख मानते हैं। सुखनास चंद्रापीठ से कहने लगे कि हे चंद्रापीठ, राजा लोगों के पास जब सत्ता आ जाती है, अधिकार आ जाते हैं, राज सिंहासन आ जाता है, सारे अधिकार मिल जाते हैं, लक्ष्मी आ जाती है, तो राजा लोग कैसे व्यवहार करते हैं ये भी तुम जान लो। ऐसा जो करते हैं वो ठीक नहीं है। तुम भी समझ लो कि राजाओं के पास जब सत्ता आती है, अधिकार आते हैं, तो कैसे काम करते हैं। सुनो, सुखनास ने चंद्रापीठ से कहा, बेटा चंद्रापीठ, दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयन्ति। जब राजाओं के पास सत्ता आ जाती है, अधिकार मिल जाते हैं, तो वह किसी को दर्शन प्रदान करना भी मानो अनुग्रह मानते हैं, कृपा मानते हैं। किसी को अगर राजा लोग दर्शन दे देते हैं तो सोचते हैं मैंने इसके ऊपर बड़ी कृपा किया है, ऐसा सोचते हैं। दर्शन देना भी वो एक प्रकार का अनुग्रह मानते हैं, सोचते हैं कि मैंने इसको दर्शन दिया, उसके ऊपर बड़ी कृपा किया है। दृष्टिपातमुप्यकार पक्षे स्थापयन्ति। और दृष्टिपात, अगर किसी को थोड़ा देख लेते हैं तो सोचते हैं कि मैंने इसका बहुत भारी भला कर दिया। दृष्टिपात करना भी उपकार के पक्ष में मानते हैं, अर्थात सोचते हैं कि मैंने इसका भला कर दिया। संभाषणम अपि, और अगर किसी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप, तो संविभाग मध्य कुर्वन्ति। अगर किसी से बातचीत करते हैं तो विभाग पूर्वक द्रव्य दान दिया हुआ समझते हैं। अगर किसी से बातचीत करते हैं तो लगता है कि हमने इसको कुछ न कुछ दिया, भले दिया ना हो लेकिन लगता है हमको कि हमने इसको कुछ न कुछ दे दिया है। आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यन्ते। किसी को अगर आज्ञा देते हैं तो वो भी उसे वह वरदान मानते। अगर किसी को कोई काम करने के लिए राजा लोग आज्ञा देते हैं तो सोचते हैं कि हम मानो इसको वरदान दे रहे हैं, ऐसा वह मानने लगते हैं। इस परसमपि पावनम आकलन। पावनम कहते हैं पवित्रता को, पवित्र। अगर किसी को स्पर्श करते हैं, किसी को छूते हैं तो सोचते हैं जिसको मैंने छू दिया वो पवित्र हो गया। ऐसी भावना राजाओं के मन में आ जाती है। मिथ्या माहात्म्यम, झूठी महिमा से गर्व घमंड में निर्भराश्चनि, निर्भरा में चूर हो जाते हैं चाहे, और न प्रणमन्ति देवताभ्य। और क्या होता है कि झूठी प्रशंसा के चक्कर में वह घमंड में चूर हो जाते हैं और फिर देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते हैं, देवताओं से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। न पूजयंत द्विजाति, और ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं करते हैं। न मानयन्ति मान्यान्, मान्यन जो मान्यन सम्मान करते हैं, मान्यन जो सम्मान के योग्य लोग होते हैं उनका भी राजा लोग सम्मान नहीं करते हैं। निर्भराश में क्या हुआ, निर्भरा ढंचा विसर्जनीय सा के नियम से क्या विसर्ग का सा बन गया। फिर इसको स्तु के नियम से दंत सा, तो स्तु के नियम से दंत सा का तालक सा बन गया। नार्चन्त्यर्चनीया, नार्चन ना धन अर्च, आकाश दीर्घा से क्या होगा, नार्च बड़ा ना बन गया। अर्चयन्ति अर्चयी अर्चयान,
अर्चयंती, धन अर्च बन गया अर्चयंती, इक्वल से इकाया बन गया। पूजा करते हैं किसकी? अर्चनीय, पूजनीय लोगों की वह लोग पूजा भी नहीं करते। राजा लोग इतने दुष्ट होते हैं कि पूजनीय लोगों की पूजा तक भी नहीं करते। न भी नाभिवादयंती, अभिवादान हरान, ना क्या है? और अभिवाद जो क्या है? अभिवादन के योग्य लोग, जो लोग अभिवादन के योग्य होते हैं उनका अभिवादन भी नहीं करते हैं। ना वितिष्ठन्ति गुरु, ना मैं नहीं अभिधन उत्तिष्ठन्ति, अभिधन उत्तिष्ठन्ति, अभिभा मेरी की माता, उसका भी संध किया तो क्या हो गया? भा को कर दिया आधा और भा के बाद भा मेरी की मात्रा लगी थी, इसलिए भा के स्थान पर बना दिया ई और भा को कर दिया आधा। ना मैं नहीं अभी उत्तिष्ठन, अभिमानी आने पर उत्तिष्ठन उठते हैं गुरुओं के। अगर गुरुजन उनके सामने आ जाते हैं, गुरु लोग अगर उनके सामने आ जाते हैं तो वह उठते भी नहीं है, खड़े भी नहीं होते हैं, इतना दुष्ट होते हैं। क्या होता है? अनर्थ काया संतारित विषय भोग सुखमित्य उपहसंत विद्वज्जनम। क्या होता है कि अनर्थ काया, व्यर्थ की जो है, काया में क्या होता है कि शरीर, व्यर्थ के क्या करते हैं? शरीर को धारण किए रहते हैं और क्या करते हैं कि अनर्थ काया संतरित विषय हो का मतलब हुआ कि जो है कि अनर्थ काया में बिना मतलब काया में शरीर को क्या किया है? अनर्थ काया संतरित में छोड़ दिया है विषय भोग, विषयों का भोग करना। सुखम इति, सुख को, इति माने ऐसा कह करके उपहसंति, हंसी उड़ाते हैं विद्वज्जनम, विद्वानों की। और अब क्या करते हैं? सोचते हैं कि बिना मतलब परिश्रम करके विद्वानों ने विद्याएं ग्रहण किया है और उपभोग के सुख को छोड़ दिया है। इसलिए विद्वानों ने तमाम मेहनत किया, पढ़ाई की, लेकिन कोई उपभोग नहीं करते, कोई विषयों में नहीं फंसे हैं, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। ऐसा कहकर कि वह विद्वानों की हंसी उड़ाते हैं। क्या होता है? जरा वैकलव्यम प्रलमति, जरा वैकलव्यम बुढ़ापा की बुढ़ापे की विकलता के कारण प्रलपमिति बकवास करते, तो मैंने ऐसा ही तवाज क्या है? बकवास करते हैं। पश्चिम देखते हैं वृद्ध जनोपदेश, बूढ़े लोगों को उपदेश को। अगर बूढ़े लोग उनको कोई उपदेश देना शुरू करते, राजाओं को अगर कोई बूढ़े आदमी उपदेश देना शुरू करते हैं, बूढ़े लोग राजाओं को अगर कोई बूढ़े आदमी वृद्धजन अगर राजाओं को उपदेश देना शुरू करते हैं तो सोचते हैं ये लोग बूढ़े हो गए हैं, इनकी अकल ठिकाने नहीं है, इसीलिए व्यर्थ किए बकवास करें। बकवास सुनना ठीक नहीं होता है। राजाओं को जब कोई वृद्ध लोग उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश को नहीं सुनते, सोचते हैं ये बूढ़े लोग जो हैं बकवासी हैं, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आत्म प्रज्ञा परभ्यु इति सूयन्ति सचियोपदेशाय। आत्म प्रज्ञा अपनी बुद्धि का अपमान है, इत मैंने ऐसा विचार करके असूयन्ति मैंने क्या करते हैं? जो है गुस्सा करते हैं। इस पर हितवादिनी, भला बोलने वाले, जो लोग उनसे भलाई की बातें करते हैं, उपदेश भरी बातें करते हैं, वो सोचते हैं इनकी बातें सुनना अपनी बुद्धि का अपमान है, इसलिए भलाई का उपदेश देने वाले लोगों के ऊपर वे लोग गुस्सा करते हैं। और क्या करते, या कहते हैं गुस्सा नहीं करते तो क्या घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। भलाई का उपदेश देने वाले लोगों से वे लोग ईर्ष्या करते, सोचते क्या सुने इनकी बातें सुनना जो है अपनी बुद्धि को जो है तिरस्कृत करना है, अपनी बुद्धि का अपमान कराना है। उप्यंत सुख क्या है? उप्यंत हितवाल। और जो भलाई का उपदेश देते हैं उनको क्या करते हैं? वह जो है क्या करते हैं? उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। भलाई का उपदेश देने वालों के ऊपर वह गुस्सा करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, हमेशा उसका ही हर प्रकार से अभिनंदन करते हैं। तम आलपन, उसके साथ ही बातचीत करते हैं। तम पार्थवे कुर्वन्ति, उसी को ही पास में रखते हैं। तम संवर्धन, उसी को ही बढ़ाते हैं।
तेन सह बहुमन्यन्ते, उसी को ही बहुत ज़्यादा कहते आदर देते हैं। तम आप्त तामापादयन्ति, उसी को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, हाँ, उसी का हर प्रकार से अभिनंदन करते और उसी को जो है हर प्रकार से बढ़ाते हैं और उसी के साथ जो है हर प्रकार से सुख से रहते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं, उसी के साथ जो है हर प्रकार सुख से रहते हैं। और क्या करते हैं, तस्मै ददति, उसी को देते हैं। तम मित्रता उपनयन्ति, उसी के साथ मित्रता करते हैं। तस्य वचनम श्रवण, उसी के वचन सुनते हैं। तत्र वर्षन, उसी के ऊपर जो है प्यार की वर्षा करते हैं। तम बहुमन्यन्ते, उसी को जो है बहुत ज़्यादा आदर देते हैं। तम आपादयन्ति, जो दिन रात क्या करता है, क्या है, तम, उसी को क्या करते हैं बहुत ज़्यादा आदर देते हैं। उसी के ऊपर आप्तम आपादन, उसी के ऊपर उपहार की वर्षा करते हैं, उसी को नाना प्रकार के उपहार भी देते हैं। क्या होता है इसके अलावा, तस्, हाँ, यो आहार निशम, जो रात दिन, यो नहीं यह बनेगा, यह आहार निशम, जो दिन रात अनवर्तम लगातार उपरचिता अंजलि, हाथ जोड़ करके अधिदेवतानुज, देवता के समान विगतानि कर्तव्य, अपने कर्तव्य को छोड़ करके उनकी स्तुति करता है। यो वा, और जो, यो नहीं यह नहीं, और जो वह महात्यम उद्धव, और उनकी झूठी प्रशंसा कर, उसी को उपहार देते, उसी को साथ रखते हैं, उसी की उन्नत करते हैं, जो दिन रात अपने कर्तव्य को छोड़ करके उनकी झूठी प्रशंसा करता है और उनकी महिमा को गाता है। और क्या कहता है, किम वा तेषाम सांप्रतम, किम वा और तेषाम सांप्रतम, किम माने क्या हुआ, मैंने और तेषाम उनके लिए, सांप्रतम, और क्या उनके लिए बात उचित है कि जो कोई झूठ बोले तो झूठ को भी सच मान ले और सच बोले तो उसको झूठ मान ले। तो ऐसे राजा लोग हो जाते हैं। ऐसा मति नृशंस प्रायोपदेश निरघ्रण कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम, जिनके लिए अत्यंत क्रूरता से भरे हुए उपदेशों के कारण, जिनके लिए अत्यंत क्रूरता से भरे हुए उपदेशों के कारण निर्दय कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृत्या पुरुष, अभिचार के जो तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले, दुष्ट कार्य करने वाले, दूषित स्वभाव वाले पुरोहित, और उनके पुरोहित वही हैं, उन राजाओं के पुरोहित वही लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले हैं, तारण मारण की क्रिया करने वाले हैं, उल्टे सीधे काम करने वाले हैं और उल्टे सीधे स्वभाव वाले हैं। क्या है, गुरवः पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारः, दूसरों को गुरवः क्या लिखा है, पराभिसन, गुरवः पुरोहित, गुरव में गुरु, पराभिसंधान दूसरों को ठगने वाले, परामंत्रण अर्थात मंत्री और उपदेष्टा उपदेशक, उनको उपदेश देने वाले वही वो पुरोहित होते हैं, उनको उपदेश देने वाले वही पुरोहित होते हैं जो दूसरों को ठगने वाले होते हैं, उनको सलाह देने वाले वही मंत्री होते हैं जो दूसरों को ठगने वाले होते हैं। क्या लिखा है, नरपति सहस्त्र भुक्तो जिताया लक्ष्म्याम आसक्ति, हजारों राजाओं ने, नरपत में राजाओं ने, सहस्त्र में हजारों भुक्त मैंने भोग लिया, वो जितायाम छोड़ दिया, हजारों राजाओं ने जिसे भोग करके छोड़ दिया, हजारों राजाओं ने जिसे भोग करके छोड़ दिया है, ऐसी लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, और मारण आज स्वरूप वाले शास्त्रों में जिनकी रुचि है। कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनमें मारण क्रिया होती है कि आप कहीं बैठे हैं
और किसी को मारना हो आप तांत्रिकों से सहयोग लीजिए और तांत्रिक ऐसी क्रियाएं करेंगे कि अपनी तंत्र विद्या से 1000 कोस बैठे हुए आदमी को भी वो अपने तंत्र क्रिया से मार देंगे होती है। तो जिनकी मारण आदि स्वरूप वाले शास्त्रों में रुचि, जिन मार देने की विद्या जिनको आती है, जो मारण क्रिया में निपुण हैं, ऐसे शास्त्र जानते हैं, ऐसे लोगों में जिनकी रुचि है। और इसके अलावा क्या है, अभी क्या है, सहज प्रेमाद हृदय अनुरक्ता भ्रातर उच्छेदा। सहज में स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले, हृदय से अनुरक्ता प्यार करने वाले भ्रातर भाइयों को उच्छेदा मारने वाले। और ऐसे राजा लोग क्या करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से सच्चे दिल से अपने भाइयों को प्यार करते हैं, जो सच्चे दिल से अपने भाइयों को प्यार करते हैं, ऐसे भाइयों को भी जो मारने में रुचि रखते हैं, ये राजा राजा नहीं कुराजा होते हैं, दुष्ट राजा कहलाते हैं। स्वाभाविक रूप से जिनके हृदय में, दिल में अपने भाइयों के प्रति सच्चा प्यार है, ऐसे सच्चा प्यार करने वालों को, ऐसे सच्चा प्यार करने वाले भाइयों के भी जान के जो दुश्मन बन जाते हैं, वो राजा लोग नीच राजा कहलाते हैं। और ये सब सत्ता और लक्ष्मी के पाने से होता है। इसलिए बेटा, सत्ता और लक्ष्मी तुम्हें मिल रही है, तुम जो है ऐसी बातों से हमेशा दूर रहना। ये सुखनाथ ने चंद्राकृत को उपदेश दिया। संधियाँ का इसमें कई थी, हमने बताया बीच बीच में आपको संधियाँ जो थी बीच बीच में, जैसे देखिए मारणात्मकेश, मारण धन आत्मकेश, आकाशमणे देखा, लक्ष्म्याम आसक्ति, क्या होगा, लक्ष्म्याम आसक्ति, लक्ष्मी धन आसक्ति, क्या है लक्ष्म्याम, उसमें नहीं बनेगी संधि। और भुक्तो जिताय में भुक्त धन उज्जिताया, का वो बना आलूणा से बन गया, ये तो हुआ। और लक्ष्मी में क्या होगा, अंजीप प्रत्यय, अनुरक्ता में कत और टाक दोनों, भ्राता में तृतीय प्रत्यय, कहीं से भी कुछ आप उठाएंगे आप तुरंत प्रत्यय जाने। बस अर्थ आप ध्यान रखेंगे, काव्य प्रयोजन को आप वीडियो देखेंगे, अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ PDF में जो है 28 प्रत्यय हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपको मतलब भर के प्रत्यय मिल जाएंगे, उसी से आपका काम चल जाए, उससे बाहर कहीं पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि सूत्र से हमने दिया है और बड़े आसान तरीके से वो सब बातें हमने वहाँ बताई हैं। इसके अलावा यहाँ क्या है, प्रसाद गुण है, अलंकार कौन सा है, राजाओं की विशेषताएं बताई गई हैं। तो क्या स्वाभाविक अलंकार है, स्वाभावोक्तिस्तुडिम्भादे स्वक्रियारूपवर्णनम। और परिकर अलंकार भी है कि उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मता। और संतुहनिया। इसके अलावा गुण कौन सा, प्रसाद, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। प्रसाद गुण है, क्योंकि जो बात बताई जाए तो समझ में आ रही है, इसलिए प्रसाद गुण। और वैदर्भी समास, जिन्हें वैदर्भी पांचाली, कि बाण भट्ट की गीत का नाम है पांचाली। समस्त पंच सपदो बंधो पांचाली कामता। पांचाली और भारतीय वृत्ति है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97 93 03 47 15। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊँगा, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं, केवल 2 ही पैराग्राफ बचे हैं, बड़े आराम से सुखना सुपदेशा हो जाएगा। आज तक सुखना सुपदेशा का ये 6ठा अंक था और 7-8 में हो जाए, क्योंकि बहुत छोटा सुखना सुपदेशा है। और तब तक के लिए नमः संस्कृताय।
नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 2 के अंतर्गत महाकवि बाण भट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी कथा में समाहित सुकनासोपदेशः पढ़ाने जा रहा हूँ। सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कह कि हे पुत्र चंद्रापीठ, जब किसी को राज्य मिल जाता है तब उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं और व्यक्ति लक्ष्मी में इतना लीन हो जाता है कि उसे कुछ अच्छा बुरा नहीं समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तमाम उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है। और राजा लोग जब लक्ष्मी को पा करके संपन्न हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, अधिकार आ जाते हैं, तो वह ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं जिसके कारण वो स्वयं तो मौज मस्ती करते हैं लेकिन दूसरों को दुख देने में ही जो है मौज मस्ती मानते हैं, उसी में जो है सब सुख मानते हैं। सुकनास चंद्रापीठ से कहने लगे कि हे चंद्रापीठ, राजा लोगों के पास जब सत्ता आ जाती है, अधिकार आ जाते हैं, राज सिंहासन आ जाता है, सारे अधिकार मिल जाते हैं, लक्ष्मी आ जाती है, तो राजा लोग कैसे व्यवहार करते हैं ये भी तुम जान लो। ऐसा जो करते हैं वो ठीक नहीं है। तुम भी समझ लो कि राजाओं के पास जब सत्ता आती है, अधिकार आते हैं, तो कैसे काम करते हैं। सुनो, सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा, बेटा चंद्रापीठ, दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयन्ति। जब राजाओं के पास सत्ता आ जाती है, अधिकार मिल जाते हैं, तो वह किसी को दर्शन प्रदान करना भी मानो अनुग्रह मानते हैं, कृपा मानते हैं। किसी को अगर राजा लोग दर्शन दे देते हैं तो सोचते हैं मैंने इसके ऊपर बड़ी कृपा किया है, ऐसा सोचते हैं। दर्शन देना भी वो एक प्रकार का अनुग्रह मानते हैं, सोचते हैं कि मैंने इसको दर्शन दिया, उसके ऊपर बड़ी कृपा किया है। दृष्टिपातमुप्यकार पक्षे स्थापयन्ति। और दृष्टिपात, अगर किसी को थोड़ा देख लेते हैं तो सोचते हैं कि मैंने इसका बहुत भारी भला कर दिया। दृष्टिपात करना भी उपकार के पक्ष में मानते हैं, अर्थात सोचते हैं कि मैंने इसका भला कर दिया। संभाषणम अपि, और अगर किसी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप, तो समविभाग मध्य कुर्वन्ति। अगर किसी से बातचीत करते हैं तो विभाग पूर्वक द्रव्य दान दिया हुआ समझते हैं। अगर किसी से बातचीत करते हैं तो लगता है कि हमने इसको कुछ न कुछ दिया, भले दिया न हो लेकिन लगता है हमको कि हमने इसको कुछ न कुछ दे दिया है। आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यन्ते। किसी को अगर आज्ञा देते हैं तो वो भी उसे वह वरदान मानते। अगर किसी को कोई काम करने के लिए राजा लोग आज्ञा देते हैं तो सोचते हैं कि हम मानो इसको वरदान दे रहे हैं, ऐसा वह मानने लगते हैं। इस परसमपि पावनम आकलन। पावनम कहते हैं पवित्रता को, पवित्र। अगर किसी को स्पर्श करते हैं, किसी को छूते हैं तो सोचते हैं जिसको मैंने छू दिया वो पवित्र हो गया। ऐसी भावना राजाओं के मन में आ जाती है। मिथ्या माहात्म्यम, झूठी महिमा से गर्व घमंड में निर्भराश्चनि, निर्भरा में चूर हो जाते हैं चाहे, और न प्रणमन्ति देवताभ्यः। और क्या होता है कि झूठी प्रशंसा के चक्कर में वह घमंड में चूर हो जाते हैं और फिर देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते हैं, देवताओं से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। न पूजयंत द्विजाति, और ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं करते हैं। न मानयन्ति मान्यान्, मान्यन में जो मान्यन में सम्मान करते हैं, मान्यन जो सम्मान के योग्य लोग होते हैं उनका भी राजा लोग सम्मान नहीं करते हैं। निर्भराश में क्या होगा, निर्भरा ढंचा विसर्जनीय सा के नियम से क्या विसर्ग का सा बन गया। फिर इसको स्तु के नियम से दंत सा, तो इसको स्तु के नियम से दंत सा का तालक सा बन गया। नार्चन्त्यर्चनीया, नार्चन ना धन अर्च, आकाश दीर्घा से क्या होगा, नार्च बड़ा ना बन गया। अर्चयंती अर्चयी अर्चयान,
अर्चयंती धन अर्च बन गया अर्चयंती, इक्वल से इकाया बन गया। पूजा करते हैं किसकी? अर्चनीय, पूजनीय लोगों की वह लोग पूजा भी नहीं करते। राजा लोग इतने दुष्ट होते हैं कि पूजनीय लोगों की पूजा तक भी नहीं करते। न भी नाभिवादयंती अभिवादान अर्हान, ना क्या है और अभिवादन जो क्या है अभिवादन के योग्य लोग, जो लोग अभिवादन के योग्य होते हैं उनका अभिवादन भी नहीं करते हैं। नाभ्युतिष्ठन्ति गुरु, ना मैं नहीं अभिधन उत्तिष्ठन्ति, अभिधन उत्तिष्ठन्ति, अभिभा मेरी की माता, उसका रूप संध किया तो क्या हो गया? भा को कर दिया आधा और भाग के बाद भा मेरी की मात्रा लगी थी, इसलिए भाग के स्थान पर बना दिया ई और भा को कर दिया आधा। ना मैं नहीं अभी उत्तिष्ठन, अभिमानी आने पर उत्तिष्ठन उठते हैं गुरुओं के। अगर गुरुजन उनके सामने आ जाते हैं, गुरु लोग अगर उनके सामने आ जाते हैं तो वह उठते भी नहीं है, खड़े भी नहीं होते हैं, इतना दुष्ट होते हैं। क्या होता है? अनर्थ काया संतारित विषय भोग सुखमित्य उपहसंत विद्वज्जनम। क्या होता है कि अनर्थ काया, व्यर्थ की जो है काया में क्या होता है कि शरीर, व्यर्थ के क्या करते हैं? शरीर को धारण किए रहते हैं और क्या करते हैं कि अनर्थ काया संतरित विषय भोग का मतलब हुआ कि जो है कि अनर्थ काया में बिना मतलब काया में शरीर को क्या किया है? अनर्थ काया संतरित में छोड़ दिया है विषय भोग, विषयों का भोग करना। सुखम इति, सुख को इति माने ऐसा कह करके उपहसंति, हंसी उड़ाते हैं विद्वज्जनम, विद्वानों की। और अब क्या करते हैं? सोचते हैं कि बिना मतलब परिश्रम करके विद्वानों ने विद्याएं ग्रहण किया है और उपभोग के सुख को छोड़ दिया है। इसलिए विद्वानों ने तमाम मेहनत किया, पढ़ाई की, लेकिन कोई उपभोग नहीं करते, कोई विषयों में नहीं फंसे हैं, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। ऐसा कहकर कि वह विद्वानों की हंसी उड़ाते हैं। क्या होता है कि जरा वैकलव्यम प्रलमति, जरा वैकलव्यम बुढ़ापे की विकलता के कारण प्रलपमिति बकवास करते, तो मैंने ऐसा ही तवाद क्या है? बकवास करते हैं। पश्चिम देखते हैं वृद्ध जनोपदेश, बूढ़े लोगों को उपदेश को। अगर बूढ़े लोग उनको कोई उपदेश देना शुरू करते, राजाओं को अगर कोई बूढ़े आदमी उपदेश देना शुरू करते हैं, बूढ़े लोग राजाओं को अगर कोई बूढ़े आदमी वृद्धजन अगर राजाओं को उपदेश देना शुरू करते हैं तो सोचते हैं ये लोग बूढ़े हो गए हैं, इनकी अकल ठिकाने नहीं है, इसीलिए व्यर्थ किए बकवास करें। बकवास सुनना ठीक नहीं होता है। राजाओं को जब कोई वृद्ध लोग उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश को नहीं सुनते, सोचते हैं ये बूढ़े लोग जो हैं बकवासी हैं, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आत्म प्रज्ञा परभ्यु इति सूयन्ति सचियोपदेशाय। आत्म प्रज्ञा अपनी बुद्धि का परमाने अपमान है, इत मैंने ऐसा विचार करके असूयन्ति मैंने क्या करते हैं? जो है गुस्सा करते हैं। इस पर हितवादिनी, भला बोलने वाले, जो लोग उनसे भलाई की बातें करते हैं, उपदेश भरी बातें करते हैं, वो सोचते हैं इनकी बातें सुनना अपनी बुद्धि का अपमान है, इसलिए भलाई का उपदेश देने वाले लोगों के ऊपर वह लोग गुस्सा करते हैं। और क्या करते, या कहते हैं गुस्सा नहीं करते तो क्या घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। भलाई का उपदेश देने लोगों से वह लोग ईर्ष्या करते, सोचते क्या सुने इनकी बातें सुनना जो है अपनी बुद्धि को जो है तिरस्कृत करना है, अपनी बुद्धि का अपमान कराना है। उप्यंत सुख क्या है? उप्यंत हितवान, और जो भलाई का उपदेश देते हैं उनको क्या करते हैं? वह जो है क्या करते हैं? उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। भलाई का उपदेश देने वालों के ऊपर वह गुस्सा करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, हमेशा उसका ही हर प्रकार से अभिनंदन करते हैं। तम आलपन, उसके साथ ही बातचीत करते हैं। तम पार्थवे कुर्वन्त, उसी को ही पास में रखते हैं। तम संवर्धन, उसी को ही बढ़ाते हैं।
तेन सह बहुमन्यन्ते, उसी को ही बहुत ज़्यादा कहते आदर देते हैं। तम आप्ततामापादयन्ति, उसी को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ, उसी का हर प्रकार से अभिनंदन करते और उसी को जो है हर प्रकार से बढ़ाते हैं और उसी के साथ जो है हर प्रकार से सुख से रहते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं, उसी के साथ जो है हर प्रकार सुख से रहते हैं। और क्या करते हैं, तस्मै ददति, उसी को देते हैं, तम मित्रता उपनयन्ति, उसी के साथ मित्रता करते हैं, तस्य वचनम श्रवण, उसी के वचन सुनते हैं, तत्र वर्षन, उसी के ऊपर जो है प्यार की वर्षा करते हैं, तम बहुमन्यन्ते, उसी को जो है बहुत ज़्यादा आदर देते हैं, तम आपादयन्ति, जो दिन रात क्या करता है, क्या है, तम, उसी को क्या करते हैं बहुत ज़्यादा आदर देते हैं, उसी के ऊपर आप्तम आपादन, उसी के ऊपर उपहार की वर्षा करते हैं, उसी को नाना प्रकार के उपहार भी देते हैं। क्या होता है इसके अलावा, तस्, हाँ, यो आहार निशम, जो रात दिन, यो नहीं यह बनेगा, यह आहार निशम, जो दिन रात अनवर्तम लगातार उपरचिता अंजलि, हाथ जोड़ करके अधिदेवता, देवता के समान विगतानि कर्तव्य, अपने कर्तव्य को छोड़ करके उनकी स्तुति करता है, यो वह, और जो, यो नहीं यह नहीं, और जो वह महात्यम उद्धव, और उनकी झूठी प्रशंसा कर, उसी को उपहार देते, उसी को साथ रखते हैं, उसी की उन्नत करते हैं, जो दिन रात अपने कर्तव्य को छोड़ करके उनकी झूठी प्रशंसा करता है और उनकी महिमा को गाता है। और क्या कहता है, किम वा तेषां साम्प्रतम, किम वा और तेषां साम्प्रतम, किम माने क्या हुआ, मैंने और तेषां उनके लिए, साम्प्रतम, और क्या उनके लिए बात उचित है कि जो कोई झूठ बोले तो झूठ को भी सच मान ले और सच बोले तो उसको झूठ मान ले, ऐसे राजा लोग हो जाते हैं। ऐसा मति नृशंस प्रायोपदेश निरघण कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम, जिनके लिए अत्यंत क्रूरता से भरे हुए उपदेशों के कारण, जिनके लिए अत्यंत क्रूरता से भरे हुए उपदेशों के कारण निर्दय कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृत्या पुरुष, अभिचार के जो तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले, दुष्ट कार्य करने वाले, दूषित स्वभाव वाले पुरोहित, और उनके पुरोहित वही हैं, उन राजाओं के पुरोहित वही लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले हैं, तारण मारण की क्रिया करने वाले हैं, उल्टे सीधे काम करने वाले हैं और उल्टे सीधे स्वभाव वाले हैं। क्या है, गुरवः पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारः, दूसरों को गुरव क्या लिखा है, पराभिसन गुरव, पुरोहित मैंने पुरोहित, गुरव मैंने गुरु, पराभिसंधान दूसरों को ठगने वाले, परामंत्रण अर्थात मंत्री और उपदेष्टा उपदेशक, उनको उपदेश देने वाले वही वो पुरोहित होते हैं, उनको उपदेश देने वाले वही पुरोहित होते हैं जो दूसरों को ठगने वाले होते हैं, उनको सलाह देने वाले वही मंत्री होते हैं जो दूसरों को ठगने वाले होते हैं। क्या लिखा है, नरपति सहस्त्र भुक्तो जिताया लक्ष्म्याम आसक्ति, हजारों राजाओं ने, नरपत में राजाओं ने, सहस्त्र में हजारों भुक्त मैंने भोग लिया, वो जितायाम छोड़ दिया, हजारों राजाओं ने जिसे भोग करके छोड़ दिया, हजारों राजाओं ने जिसे भोग करके छोड़ दिया है, ऐसी लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, और मारण आज स्वरूप वाले शास्त्रों में जिनकी रुचि है। कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनमें मारण क्रिया होती है कि आप कहीं बैठे हैं
और किसी को मारना हो आप तांत्रिकों से सहयोग लीजिए और तांत्रिक ऐसी क्रियाएं करेंगे कि अपनी तंत्र विद्या से 1000 कोस बैठे हुए आदमी को भी वो अपने तंत्र क्रिया से मार देंगे। ये होती है। तो जिनकी मारण आदि स्वरूप वाले शास्त्रों में रुचि, जिन मार देने की विद्या जिनको आती है, जो मारण क्रिया में निपुण हैं, ऐसे शास्त्र जानते हैं, ऐसे लोगों में जिनकी रुचि है। और इसके अलावा क्या है, अभी क्या है, सहज प्रेमाद हृदय अनुरक्ता भ्रातर उच्छेदा। सहज में स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले, हृदय से अनुरक्ता प्यार करने वाले भ्रातर भाइयों को उच्छेदा मारने वाले। और ऐसे राजा लोग क्या करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से सच्चे दिल से अपने भाइयों को प्यार करते हैं, जो सच्चे दिल से अपने भाइयों को प्यार करते हैं, ऐसे भाइयों को भी जो मारने में रुचि रखते हैं, ये राजा नहीं कुराजा होते हैं, दुष्ट राजा कहलाते हैं। स्वाभाविक रूप से जिनके हृदय में, दिल में अपने भाइयों के प्रति सच्चा प्यार है, ऐसे सच्चा प्यार करने वालों को, ऐसे सच्चा प्यार करने वाले भाइयों के भी जान के जो दुश्मन बन जाते हैं, वो राजा लोग नीच राजा कहलाते हैं। और ये सब सत्ता और लक्ष्मी के पाने से होता है। इसलिए बेटा, सत्ता और लक्ष्मी तुम्हें मिल रही है, तुम जो है ऐसी बातों से हमेशा दूर रहना। ये सुखनाथ ने चंद्राकृत को उपदेश दिया। संधियाँ का इसमें कई थी, हमने बताया बीच बीच में आपको संधियाँ जो थी बीच बीच में। जैसे देखिए, मारणात्मकेश, मारण धन आत्मकेश, आकाशमणे देखा, लक्ष्म्याम आसक्ति, क्या होगा, लक्ष्म्याम आसक्ति, लक्ष्मी धन आसक्ति, क्या है लक्ष्म्याम, उसमें नहीं बनेगी संधि। और भुक्तो जिता में भुक्त धन जिताया, का वो बना आलूणा से बन गया, ये तो हुआ। और लक्ष्मी में क्या होगा, अंगी प्रत्यय, अनुरक्ता में कत और टाक दोनों, भ्राता में त्रिच प्रत्यय, कहीं से भी कुछ आप उठाएंगे आप तुरंत प्रत्यय जाने। बस अर्थ आप ध्यान रखेंगे, काव्य प्रयोजन को आप वीडियो देखेंगे, अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ PDF में जो है 28 प्रत्यय हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपको मतलब भर के प्रत्यय मिल जाएंगे, उसी से आपका काम चल जाए, उससे बाहर कहीं पूछा नहीं जाएगा। तो सूत्र से हमने दिया है और बड़े आसान तरीके से वो सब बातें हमने वहाँ बताई है। इसके अलावा यहाँ क्या है, प्रसाद गुण है। अलंकार कौन सा है, राजाओं की विशेषताएं बताई गई हैं। तो क्या स्वाभाविक अलंकार है, स्वाभावोक्तिस्तुडिम्भादे स्वक्रियारूप वर्णनम। और परिकर अलंकार भी है कि उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और संध्वनियाँ। इसके अलावा गुण कौन सा, प्रसाद, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। प्रसाद गुण है, क्योंकि जो बात बताई है तो समझ में आ रही है, इसलिए प्रसाद गुण। और वैदर्भी समास, जिसने वैदर्भी नहीं, पांचाली, कि बाण भट्ट की गीत का नाम है पांचाली। समस्त पंच सपदो बंधो पांचाली कामता। पांचाली गीत और भारती वृत्ति है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97 93 03 47 15। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊँगा, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं तो 2 ही पैराग्राफ बचे हैं, बड़े आराम से सुखना सुपदेशा हो जाएगा। आज तक सुखना सुपदेशा का ये 6ठा अंक था और 7-8 में हो जाए, तो बहुत छोटा सुखना सुपदेशा है। और तब तक के लिए नमः संस्कृताय।